हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप सबों के बीच में इंग्लिश ग्रामर का इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है आर्टिकल्स। आइए हम सभी जानते हैं आर्टिकल्स का प्रयोग कहां होता है, कैसे होता है और आर्टिकल्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को तीन भाग में बांटा गया है, जिसका नाम यहाँ दिया गया है ए, एन और द। यानी ए, एन और द, ये मात्र तीन आर्टिकल्स है, लेकिन इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक डिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा इंडिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल्स। तो ध्यान देंगे, आर्टिकल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इंडेफिनिट आर्टिकल्स और सेकेंड डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन को रखा गया है और डेफिनिट आर्टिकल्स में द को रखा गया है। यानी हम समझेंगे कि ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल्स में क्यों रखा गया और द को डिफिनिट आर्टिकल्स में क्यों रखा गया और दोनों का प्रयोग कहां और कैसे होता है। आइए फर्स्ट और समझते हैं हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल्स, यानी कि अनिश्चित, और डिफिनिट में होता है निश्चित यानी फिक्स। तो आइए यूज ऑफ ए और एन के मामले में समझते हैं ए और एन का प्रयोग कहां होता है। यहां पे दोस्तों कह रहा है ए और एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। याद रखेंगे, ए या एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ए और एन को सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है, तो ए का प्रयोग कहां होगा और एन का प्रयोग कहां होगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए और एन, यानी ए और एन में क्या अंतर है, हमें यह भी समझना है। ए का प्रयोग कहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा और किस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग होगा, इसको हम बेहतरीन तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट है यूज ऑफ ए, यानी ए का प्रयोग हम कहां करेंगे। तो ब्रैकेट में कॉमन में दिया गया है कॉन्सोनेंट साउंड, ध्यान से समझेंगे। यानी कि वैसे शब्द ना, वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका उच्चारण, जिसका प्रोनाउंसिएशन क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड से हो। कॉन्सोनेंट इट मींस व्यंजन स्वर से हो, उससे पहले हम क्या बोलते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। इट मींस क्या बोलते, इंडिफिनिट आर्टिकल्स का ए का प्रयोग किया जाता है। तो फिर से समझेंगे कि ए का प्रयोग वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसका हिंदी उच्चारण व्यंजन अक्षर से हो, उसे हम ए का, उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है दोस्तों ए कैट, यानी हम कैट बोलते हैं। कैट एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैट। तो कैट का जो प्रोनाउंसिएशन है सी फॉर कैट और हिंदी में का, इट मींस व्यंजन अक्षर से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा। ए पेन, पेन का भी यदि हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो पेन भी व्यंजन अक्षर से शुरुआत हो रहा है, पी फॉर प, यानी पेन व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले भी ए का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है ए यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी को हम यदि प्रोनाउंसिएशन करें तो यूनिवर्सिटी यह से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन इसका व्यंजन अक्षर से हो रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी के पहले ए का प्रयोग होगा। आप लोगों को बता दें दोस्तों कि अभी तक हम लोग ए पढ़े हुए थे या बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि कॉन्सोनेंट, जिस नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, और जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर वॉवेल से स्टार्ट हो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन ग्रामेटिकली यह गलत है, यह गलत मेथड है। आप याद रखेंगे ए का प्रयोग ठीक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, लेकिन उसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है कि जिसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट अक्षर से हो, यानी व्यंजन अक्षर से हो, उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। एन का प्रयोग, एन का प्रयोग इट मींस, आगे हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ एन, यानी एन का प्रयोग यहां ब्रैकेट में दिया गया है भावेल साउंड। भावेल साउंड इट मींस जिस शब्द का, जिस नाउन का उच्चारण हिंदी में स्वर अक्षर से हो, यदि हिंदी प्रोनाउंसिएशन जिसका स्वर अक्षर से हो, उसके ठीक पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे एन का प्रयोग या ए का प्रयोग हमेशा कोई भी नाउन हो, वह नाउन
सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आइए एन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं एन का प्रयोग। एन अम्ब्रेला, यदि हम लोग डिफरेंस समझेंगे, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी और नीचे है अम्ब्रेला। हम यहां से क्लियर डिसाइड करेंगे, क्योंकि जब हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे तो किस नाउन के पहले ए लगेगा और किस नाउन के पहले एन लगेगा, यदि हम इसको क्लियर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम मिस कर सकते हैं, गलत हो सकता है। तो आइए हम समझेंगे यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगेगा और अम्ब्रेला के पहले क्या लगेगा। तो आपको पहले ही बता दिया कि जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हिंदी प्रोनाउंसिएशन स्वर अक्षर से शुरुआत हो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, और जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का हिंदी प्रोनाउंसिएशन व्यंजन अक्षर से शुरुआत हो उसके ठीक पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। आइए इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी दोस्तों हम लिखते हैं तो यूनिवर्सिटी यानी यह से स्टार्ट हो रहा है, और यह क्या है तो व्यंजन अक्षर है, व्यंजन है, इसलिए यूनिवर्सिटी के ठीक पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। यदि अगर पहले के मेथड से देखेंगे तो यू है सो भावेल है, और यदि भावेल को देखकर हम यहाँ पे एन लगाते हैं, यूनिवर्सिटी ए से यू से स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग हिंदी प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे, यूनिवर्सिटी यस से स्टार्ट है इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। अम्ब्रेला, यहां भी अम्ब्रेला भी यू से स्टार्ट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका अम्ब्रेला का तो अ, हिंदी जो प्रोनाउंसिएशन है अ यानी इट मींस स्वर अक्षर से शुरू हो रहा है, अ है सो स्वर अक्षर है और इसका प्रोनाउंसिएशन स्वर अक्षर से शुरुआत हो रही है, इसलिए अम्ब्रेला के पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। ये चीज डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हम किस नाउन के पहले ए का प्रयोग करेंगे और किस नाउन के पहले एन का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ए और एन के बीच में डिफरेंस जो है आप इसका यूज समझ गए होंगे। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लें, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय, HONEST, ऑनेस्ट बॉय, ईमानदार लड़का। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि यह एक काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो जब सेंटेंस बनेगा ही इज एन ऑनेस्ट बॉय या ए ऑनेस्ट बॉय, तो कहीं ना कहीं इसके पहले ए एन आना चाहिए। अब हमें डिसाइड करना है कि ऑनेस्ट बॉय के पहले ए ऑनेस्ट बॉय लगेगा या फिर एन ऑनेस्ट बॉय लगेगा। तो हमें ये देखना है कि जब ऑनेस्ट को हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो हिंदी प्रोनाउंसिएशन अ से स्टार्ट हो रहा है। ऑनेस्ट हिंदी प्रोनाउंसिएशन इसका अ से स्टार्ट हो रहा है, अ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन ऑनेस्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि हम भावेल और कॉन्सोनेंट का जो लेटर है, भावेल 5 कॉन्सोनेंट 21, यदि उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि भावेल के पहले एन लगेगा, कॉन्सोनेंट के पहले ए लगेगा, तो यहाँ जो एच है तो एच जो है से कॉन्सोनेंट है, और यदि उसके हिसाब से हम लगाते हैं तो ऑनेस्ट बॉय के पहले ए लगना चाहिए था, जबकि यह गलत हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि जो इंग्लिश में 5 भावेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, कभी भी हम उसको देखकर ए एन का यूज ना करें, प्रयोग ना करें। कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यदि ए और एन का प्रयोग करना है तो हम उसे हिंदी प्रोनाउंसिएशन को समझेंगे कि आखिर हिंदी प्रोनाउंसिएशन क्या है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जहां इंग्लिश में कॉन्सोनेंट है वहां एन लग रहा है, और जहां इंग्लिश में भावेल है वहां पे ए लग रहा है। यानी कहने का तात्पर्य है कि हम जो बचपन से पढ़ते आए हैं कि भावेल के पहले एन का प्रयोग करते हैं और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले ए का प्रयोग करते हैं, तो यह अवधारणा हमें कहीं ना कहीं गलत कर देगी और गलत है। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग समझ गए होंगे कि ए हमें कहां लगाना है और एन कहां लगाना है। तो आपके सामने एन का 3-4 एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का भी हिंदी प्रोनाउंसिएशन आ यानी स्वर अक्षर से शुरू हो रहा है, इसलिए एन अम्ब्रेला होगा। एन आवर, आवर इट मींस घंटा, एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हिंदी प्रोनाउंसिएशन इसका आवर होता है, और आज जो है से स्वर अक्षर है, और स्वर अक्षर के पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां भी एन आवर का प्रयोग हुआ है।
नेक्स्ट है एन ऑरेंज। ऑरेंज भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अच्छा एग्जाम्पल है। ऑरेंज इट मीन संतरा। तो ऑरेंज का जब हिंदी प्रोनाउंसिएशन हम लोग देखेंगे तो अ यानी स्वर अक्षर से भी शुरुआत हो रहा है, इसलिए ठीक इसके पहले हम लोग कभी भी सेंटेंस में एन का प्रयोग करेंगे, इसलिए एन ऑरेंज होगा। दोस्तों तो ये था हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल्स, जिसको इनडिफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन को रखा गया है, जिसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और आगे है डिफिनिट आर्टिकल्स, क्योंकि इन्हें यूज के आधार पर, प्रयोग के आधार पर आर्टिकल्स को दो भाग में बांटा गया है, एक इनडिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल्स। तो इनडिफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत ए और एन को रखा गया था, जबकि डेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत द को रखा गया है। आइए हम लोग द का प्रयोग पढ़ते हैं कि द का प्रयोग होता कहां है। कह रहा है यूज ऑफ द, ब्रैकेट में शॉर्ट में से लिखा हुआ है स्पेसिफिक एंड पार्टिकुलर, यानी कोई खास और विशेष नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट यहां दिया हुआ है कि द इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। यानी कहने का मतलब है कि द का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का प्रयोग सभी जगह होता है, लेकिन वह कैसा होना चाहिए, तो स्पेसिफिक एंड पार्टिकुलर होना चाहिए। कोई विशेष और कोई खास चीजें होनी चाहिए जिसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो आइए पार्टिकुलरली हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर द का प्रयोग कहां कहां, किन किन चीजों, विशेष चीजों के पीछे द का प्रयोग होता है, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है आई सा अ कैट, मैंने एक बिल्ली को देखा ना। तो यहां बिल्ली क्या है, कॉमन हुआ, लेकिन द कैट इज व्हाइट, जिस कैट की बात हम कर रहे हैं वह बिल्ली उजली है, यानी कोई खास बिल्ली की बात हो रही है, इसलिए इस कैट के पहले यहां द का प्रयोग किया गया है कि उजली बिल्ली की बात हो रही है, यानी कोई खास बिल्ली का बात किया जा रहा है। द वाटर वाज डर्टी, जिस पानी का बात किया जा रहा है, वाटर जनरल चीजें हैं, लेकिन जिस पानी की बातचीत किया जा रहा है वह कहीं ना कहीं क्या है, पानी गंदी थी, यानी जिस पानी का कोई स्पेशल, कोई विशेष पानी का बात किया जा रहा है और उस पानी के बारे में बात किया जा रहा है जो पानी गंदी थी। तो इसलिए यहाँ पे जबकि वाटर मटेरियल नाउन है तो आपको बता दिया गया काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्लूरल, सिंगुलर सभी नाउन के पहले द का प्रयोग लगाया होता है, लेकिन विशेष करके आपको यह होना चाहिए कि वह कोई खास और विशेष हो। आइए फर्स्ट कि आखिर ऐसे ऐसे कौन कौन से नाउन है कि हम जिसके पहले द का प्रयोग करेंगे। आइए रिमाइंडर करते हैं हम लोग। फर्स्ट चीज है यूनिक ऑब्जेक्ट्स। यूनिक ऑब्जेक्ट्स इट मींस जिसको अद्भुत चीजें हम लोग बोलते हैं। जैसे सपोज दैट एग्जांपल में दिया हुआ है द सन, यानी ये सब नेचुरल थिंग्स हैं, इसको मानव मैनमेड थिंग्स नहीं है, जिन्होंने मानव निर्मित नहीं किया है, ये प्रकृति का दिया हुआ चीजें हैं। जैसे द सन, या यूनिक इट मींस यूनिक इसलिए है कि सूर्य दुनिया में केवल एक है, इसलिए यूनिक है। तो द सन, सन के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है द मून, द स्काई, ये जो भी एग्जांपल है कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सल के लिए, ब्रह्मांड के लिए, ये दुनिया के लिए यूनिक ऑब्जेक्ट है। और आपको बता दिया गया यूनिक ऑब्जेक्ट के नाम के पहले हमेशा हम द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है सुपरलेटिव डिग्री। दोस्तों जब डिग्री पढ़ेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग कि सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द का प्रयोग होता है। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय, तो बेस्ट कहने का मतलब है कि वह सबसे अच्छा लड़का है, और जहां सबसे सुपरलेटिव डिग्री की जहां बात होती है वहां पे एडजेक्टिव के ठीक पहले क्या होता है, द का प्रयोग किया जाता है, यानी वह सबसे अच्छा लड़का है। ही इज द बेस्ट बॉय। दिस इज द टॉलेस्ट ट्री, यह सबसे ऊंची या सबसे बड़ी पेड़ है, सबसे बड़ा। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ही होता है, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री। शॉर्ट में आपको बता दे कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री में क्या है, जब दो नाउन के बीच उनके एडजेक्टिव यानी गुणों का तुलना किया जा रहा हो, और एक का गुण दूसरे नाउन से, एक नाउन में गुण उससे ज्यादा हो या कम हो, जब दो नाउन के गुणों का तुलना किया जा रहा हो तो वे
नाउन आपको वे एडजेक्टिव जो आते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो सबसे अच्छा, जैसे राम क्लास में सबसे अच्छा है, तो कहने का मतलब है कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो कहने का मतलब है ये हुआ आपको सुपरलेटिव डिग्री। आइए हम लोग पढ़ते नेक्स्ट आते हैं, हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं कि द का प्रयोग। जैसे तीसरा है न्यूज़पेपर एंड इंपोर्टेंट्स बुक। न्यूज़पेपर यानी कहने का मतलब है द का प्रयोग। हम लोग समाचार पत्रों के नाम के पहले एवं कुछ धार्मिक पुस्तक या महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, ये क्या है? दिस इज द न्यूज़पेपर, यह है हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का नाम है ना, तो यहाँ पे हम लोग द हिंदुस्तान टाइम्स ना, ये पेपर का नाम है इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट है द रामायणा, यानी रामायण क्या है? एक रिलीजियस बुक, धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक बुक है, इसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग है। द बाइबल, द कुरान, ये सब धार्मिक ग्रंथ हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से, तो जिनके कुछ महत्वपूर्ण बुक्स एवं जो अभी बताया गया ग्रंथ के नामों के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, एवं समाचार पत्रों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। अगला है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो वाद्य यंत्र होते हैं उसके नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट में है द गिटार, गिटार एक यंत्र है जिसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द तबला, द पियानो, यानी ये सब जो भी एग्जाम्पल्स हैं ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल का एग्जाम्पल हैं, संगीत के वाद्य यंत्र हैं, इनके नाम के पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ओशियंस एंड रिवर, यानी कि महासागर और कुछ महत्वपूर्ण नदियों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द पैसिफिक ओशियन, द बोल सकते हैं अंटार्कटिक ओशियन, यहां नदी के नाम में है द गंगा, द यमुना, ये सब जो है महत्वपूर्ण नदियां के नाम है और महत्वपूर्ण नदी के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। अगला है माउंटेन रेंज, जैसे द हिमालय, द अल्प्स, ये सब क्या है? पर्वत का नाम है, पर्वत के श्रृंखला का श्रेणी का नाम है, जिनके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, किया जाता है। द हिमालय, द अल्प्स। नेक्स्ट है स्पेसिफिक कंट्री, कुछ विशेष देश के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द यूएसए, जिसको हम लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, द यूएसए, द यूके और द यूएई, ये सब इंपोर्टेंट कुछ कंट्रीज हैं जिसके पहले हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। लैंग्वेज के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द इंग्लिश, द मराठी, कुछ कुछ जो लैंग्वेज है जिनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों आज का जो क्लास था ये आर्टिकल्स का, और आर्टिकल्स मुख्य रूप से तीन तरह से होते हैं, ए, एन और द, और तीनों को हम लोग पार्टिकुलरली कहां कहां कैसे प्रयोग होता है समझने के लिए प्रयास किए, और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लास आज का आर्टिकल्स का क्लास आप सबों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ, और अपना जो भी उसमें एरर होंगे, जो भी अपना कॉन्फिडेंस को और हाई करेंगे, और एमसीक्यू के माध्यम से हम क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे कि कहाँ ए का प्रयोग होगा, कहाँ एन का प्रयोग होगा, कहाँ द का प्रयोग होगा। आज तक के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।